हुई दोपहरी गर्मी, वहां जहां पंडाल में कुछ तपती हुई गर्मी से तो आराम है, लेकिन गर्मी वहां भी बहुत है, उमस भी होगी। जहां पर कहीं कुछ ढकने को नहीं है, पंडाल नहीं, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं अपने गमछों से सर बचाते हुए, धूप को बचाते हुए दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ और बड़ी संख्या में हमें सड़क पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बार सोनभद्र के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। मैं यहां कई बार चुनावी जनसभा में इसी मैदान में आ चुका हूं। मुझे याद है जब मैं 2017 के चुनाव में भी आखिरी सभा मैंने यहां पर की थी, उसके बाद 2022 में भी की, और इस बार भी मैं चुनावी जनसभा में आपके बीच में आया हूं। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि जहां भी दूती से मैं होकर के आ रहा हूं, उसके बाद आपके बीच में कार्यक्रम है। एक आखिरी मिर्जापुर है, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 7वें चरण का आपको वोट डालना है। अब हमारे आपके संकट के दिन खत्म होने जा रहे हैं। संकट के दिनों के लिए केवल एक हफ्ता बचा है। 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। परिणाम को 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। जहां सोनभद्र हमारा आखिरी जिला उत्तर प्रदेश का है, वहीं हमें बहुत उम्मीद है इस जिले पर। इस बार न केवल जिले पर, विधानसभा तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोकसभा के लिए भी आपसे बहुत निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये देश का चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। और जो लोग साथी जान रहे होंगे वो जानते होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को भी खतरा पैदा कर दिया है। संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जहां ये हमारे आपका भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव हमारा आपका है। ये संविधान वही है जो हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान वही है जो हमें न्याय दिलाता है। ये संविधान समय समय पर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। और सच्चाई तो ये है कि ये संविधान हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ हमारे और आपके लिए संजीवनी है। इसलिए इसको बचाने का भी चुनाव है। जहां तक हम लोगों ने 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देखा है, हमारे लोगों ने अब तो जान लिया होगा कि 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली है, हर वादा इनका झूठा निकला। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पाते हैं कि 10 साल में हमारे किसानों को कोई लाभ सरकार ने नहीं पहुंचाया। जो लोग कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। न खेत को पानी दे पाए, न समय पर खाद दे पाए और न कीटनाशक दवाइयां दी। और जब कभी भी हमारा किसान अगर खाद और डीएपी के लिए गया है तो डीएपी तभी मिली जब उससे नैनो यूरिया खरीदवा ली। और जब किसान देखता है कि 10 साल में उसको लाभ नहीं पहुंचा पाई सरकार, जहां उसके लाभकारी मूल्य देना था फसलों के लिए, वहीं हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। और ऐसा संकट में डाला कि आज हमारे किसान के सामने महंगाई की वजह से संकट पैदा हो गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने एक समय पर ऐसे काले कानून लाने का काम किया था
जिससे हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, आदिवासी भाइयों की जमीन छिन जाती। लेकिन हम अपने किसान नेताओं को, किसानों को बधाई देंगे, पूरे देश के किसान एक हो गए, दिल्ली को घेर लिया और तब तक किसान नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। काले कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन हमें सावधान भी रहना पड़ेगा। ये अगर सरकार में आ गए तो कोई न कोई ऐसा कानून ले आएंगे जिससे किसानों की और आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेंगे। इसलिए हमें सावधान रह करके भी इन लोगों से मुकाबला करना है। वहीं किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई बढ़ा देगी, और इतनी महंगाई बढ़ाई है कि आज हमारा गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जी से ये पूछा गया कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या हम गरीबों को अमीर बना दें? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हो कि गरीब अमीर क्यों बन जाएगा, तो हम आपसे कहना चाहते हैं किसान भाइयों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, इधर 10 साल में तो बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी और बड़े बड़े संपन्न लोगों का कर्ज माफ किया है। और जब नियम बनाया इन्होंने, तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों के भी 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है बैंकों का, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन जिनका हजारों में, लाखों में कर्ज था, किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। इसलिए अपने गरीबों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो हमारे सभी किसानों का और गरीब भाइयों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा, बल्कि कर्ज माफ के साथ साथ अपने किसानों की फसल की पैदावार के लिए कानून बना करके उन्हें एमएसपी दिलाने का भी काम होगा, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो जाए। जहां इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, वहीं हमारे किसान भाई भी जानते होंगे कि इन्होंने बोरी से चोरी कर ली। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली। यहां जो मौजूद होंगे किसान भाई, बताओ आपकी बोरी से चोरी की कि नहीं की इन्होंने? कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं, तब हमें पता लगता है इन्होंने बाजार में जिन साथियों ने कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा, उन्हें याद होगा पहले बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया। आज कितने पैकेट का आ रहा है? कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है पार्ले जी का? 5 का। हम अपने साथी को धन्यवाद देंगे। बताओ पहले कितना बड़ा आता था और अब कितना बड़ा आ रहा है। इसलिए सावधान रहना, ये बीजेपी वाले इतनी महंगाई बढ़ा देंगे कि बाद में आपको एक ही बिस्किट का पैकेट मिलेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? जहां हम किसान भाइयों को सावधान कर रहे हैं, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि जितनी भी इन्होंने परीक्षाएं लिखी, सब परीक्षा के पेपर लीक हो गए। कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। अभी तक 10 से ज्यादा परीक्षाएं हुई हैं, उन सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। और हमारे नौजवानों को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले चुनाव से इन्होंने पुलिस की भर्ती के लिए बड़ा कार्यक्रम किया था, और सरकार ने यह तय किया कि 2 दिन भर्ती की जाएगी, 2 दिन परीक्षा होगी। लेकिन जब परीक्षा देने गया नौजवान और परीक्षा देकर के जब घर लौटा, तो पता लगा उसकी परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। अभी तक जितनी भी सरकारी नौकरी मिली है, जितनी भी सरकारी नौकरियों के पेपर हुए हैं,
सबके पेपर लीक हो गए, सब परीक्षाएं रद्द हो गई। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि इन्होंने पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि जानबूझ करके पेपर लीक कराया है। और पेपर लीक इसलिए कराया है जिससे कि नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। नौजवानों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है नौकरी न देने का, तो इंडिया गठबंधन भी रिकॉर्ड बनाएगा अपने नौजवानों को नौकरी देने का। जहां इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया नौकरी छीनने का, तो हम लोग नौकरी देने का भी रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। और वहीं अपने अग्निवीर के भर्ती के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों को कहना चाहते हैं, ये अग्निवीर नौकरी आधी अधूरी नौकरी है, ये कोई पूरी नौकरी नहीं है, पक्की नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान जो दौड़ करके तैयारी करता था फौज की, वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनना चाहता था। ये अग्निवीर नौकरी जो 4 साल की है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय सरकार बनेगी 4 जून को, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि फौज की नौकरियों को बढ़ा करके, और जो सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली हैं, उन 30 लाख नौकरियों को और फौज की नौकरी बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम आने वाले समय में होगा। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं। आपने वो समय भी देखा